स्टॉक्स गिरे, कुछ उड़े और कुछ ने सबको चौंका दिया। आज के मार्केट अपडेट्स जानना है तो ये वीडियो मिस मत करना। हडको हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कंपनी 3,000 रुपए करोड़ तक एनसीडीज नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के जरिए पूंजी जुटाने की योजना बना रही है। रेलटेल कॉरपोरेशन कंपनी को ईस्ट सेंट्रल रेलवे से 264 रुपए करोड़ का ऑर्डर मिला है। यह ऑर्डर कवच सिस्टम सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति के लिए है। ओबेरॉय रियल्टी एक कंसोर्टियम को जुहू मुंबई में एक होटल प्रोजेक्ट के लिए 919 रुपए करोड़ की रिजोल्यूशन योजना मिली है। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी साल दर साल आय में 50% की गिरावट के बावजूद तिमाही आधार पर घाटा घटने के कारण शेयर में 19% से अधिक की तेजी आई। हालांकि कंपनी अभी भी घाटे में है, इसलिए निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। आरवीएनएल रेल विकास निगम एलटीडी कंपनी को दिल्ली मेट्रो से 447 रुपए 42 पैसे करोड़ का नया ठेका मिला है। इसके बावजूद शेयर में खास बढ़त नहीं देखी गई, जिसका कारण कमजोर बाजार भाव बताया गया है। बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जेन स्ट्रीट यूएस आधारित कंपनी पर लगे बैन के हटने के बाद बीएसई का शेयर 4% चढ़ा। इरेडा इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी हाल ही में आए नतीजे कमजोर रहे हैं। शेयर प्राइस एक महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल से नीचे गिर चुका है। नेल्को टाटा ग्रुप कंपनी के सालाना मुनाफे में 60% की भारी गिरावट दर्ज की गई है। मार्जिन्स भी घटे हैं। रालिस इंडिया टाटा ग्रुप की अन्य कंपनियों के मुकाबले रालिस इंडिया के नतीजे मजबूत रहे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 96 रुपए करोड़ से बढ़कर 150 रुपए करोड़ हो गया। फाइनल प्रॉफिट 48 रुपए करोड़ से बढ़कर 95 रुपए करोड़ तक पहुंचा। विंसोल इंजीनियर्स कंपनी को अडानी समूह से 22 रुपए करोड़ का नया ऑर्डर मिला है। तेजस नेटवर्क्स कंपनी के तिमाही नतीजे बेहद कमजोर रहे। राजस्व रेवेन्यू में 87% की भारी गिरावट दर्ज की गई। पिछली बार 77 रुपए करोड़ का मुनाफा हुआ था, लेकिन इस बार 193 रुपए करोड़ का घाटा हुआ है। वारी एनर्जीज बेहतर प्रदर्शन कंपनी ने बाजार की सकारात्मक उम्मीदों के चलते शानदार प्रदर्शन किया है। भारत और अमेरिका में मजबूत पकड़ वारी का भारत में बड़ा मार्केट शेयर है और यूएस में अच्छा एक्सपोर्ट बेस भी है। बड़ी ऑर्डर बुकिंग इसकी सब्सिडियरी वारी सोलर अमेरिकास को हाल ही में 540 मेगावाट सोलर मॉड्यूल सप्लाई का ऑर्डर मिला है। इसके पहले 270 मेगावाट का ऑर्डर भी मिला था। वारी रिन्यूएबल्स टेक्नोलॉजीज शेयर में गिरावट कंपनी के शेयर ने अपने 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर से लगभग 53% की गिरावट दर्ज की है। वैल्यूएशन फिलहाल कंपनी का पीई रेशियो लगभग 43 है, जो संकेत देता है कि वैल्यूएशन अभी भी थोड़ी महंगी है। ग्रोथ में स्लोडाउन साल 2025 में कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ 84% रही है। यह पिछले 4 सालों में पहली बार है जब ग्रोथ 100% से कम रही है, जिससे निवेशकों में चिंता है। बीईएमएल भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बोर्ड मीटिंग की घोषणा कंपनी का बोर्ड 21 जुलाई को बैठक करने वाला है, जिसमें स्टॉक स्प्लिट शेयर विभाजन के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। स्टॉक स्प्लिट की संभावित घोषणा अगर प्रस्ताव पास हो जाता है तो उसी बैठक के बाद स्टॉक स्प्लिट की घोषणा हो सकती है। कंपनी का व्यवसाय क्षेत्र बीईएमएल डिफेंस, एयरोस्पेस और रेलवे सेक्टर में काम करती है। कोचीन शिपयार्ड शेयर में भारी गिरावट कंपनी के शेयर 52 वीक हाई से लगभग 32% तक नीचे आ चुके हैं। वैल्यूएशन में हल्की गिरावट शेयर प्राइस में गिरावट के बावजूद कंपनी के वैल्यूएशन में ज्यादा गिरावट नहीं आई है। पीई रेशियो अभी भी ऊंचा पहले पीई रेशियो 90 के आसपास था, अब भी 60 से ऊपर बना हुआ है, यानी वैल्यूएशन ज्यादा गिरा नहीं है। ईपीएस में गिरावट है मुख्य कारण। इस अंतर का मुख्य कारण है कंपनी का अर्निंग्स पर शेयर ईपीएस, जो उतना नहीं बढ़ पाया। वरुण बेवरेजेस वीबीएल शेयर में भारी गिरावट
कंपनी के शेयर 52 वीक हाई से 32.2% नीचे आ गए हैं। वैल्यूएशन में गिरावट। VBL का PE रेशियो 60 से नीचे आ चुका है, जो इसके 5 साल के औसत से कम है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा का दबाव। रिलायंस की CPAC जैसी कंपनियों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा कंपनी के लिए एक प्रमुख चिंता बनी हुई है। हालिया नतीजे ठीक ठाक, लेकिन ग्रोथ धीमी। ताजा वित्तीय परिणाम बहुत खराब नहीं हैं, लेकिन 3-5 साल की केगर ग्रोथ के मुकाबले कमजोर हैं। नई एनर्जी ड्रिंक लॉन्च की योजना। कंपनी ने ग्रोथ के लिए नई एनर्जी ड्रिंक प्रोडक्ट्स लाने की योजना बनाई है। दीपक नाइट्राइट। शेयर में गिरावट। कंपनी के शेयर में 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर से 38% की गिरावट देखने को मिली है। बिजनेस ग्रोथ में कमजोरी। पिछले कुछ वर्षों की तुलना में कंपनी की बिजनेस ग्रोथ अब लगातार नहीं रही, जिससे निवेशकों में निराशा है। वित्तीय प्रदर्शन कमजोर। हाल के वर्षों में राजस्व और मुनाफे की वृद्धि धीमी रही है, जिससे कंपनी की ग्रोथ स्टोरी पर सवाल उठने लगे हैं। वैल्यूएशन महंगा लग रहा है। मौजूदा PE रेशियो करीब 40 है, लेकिन मौजूदा ग्रोथ के हिसाब से यह वैल्यूएशन न्यायोचित नहीं लगता। यह वीडियो जानकारी केवल शैक्षणिक और सामान्य ज्ञान के उद्देश्य से है। यह कोई निवेश सलाह, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें। बाजार में निवेश जोखिम के अधीन होता है, मुनाफा या नुकसान आपकी अपनी जिम्मेदारी है।